मित्रों, आज यहाँ पर कौलमत के विषय चर्चा करेंगे। कौलमत में सृष्टि और संहार दोनों कर्म से पूजन होता है, किंतु समयमत सृष्टि और स्थिति कर्म से पूजन होता है और शुद्ध पूजन अति रहस्यमय है। मेरु चक्र में कहार कर्म से पूजन नहीं होता, इसलिए मेरु प्रस्तार में यंत्र यत्न पूर्वक पूजन करना चाहिए। कैलाश प्रस्तार में संहार कर्म से पूजन विधेय है। भूप्रस्तार चक्र में स्थिति कर्म का पूजन उत्तम है। गृहस्थ को स्थिति कर्म से और वनवासी तथा यतियों को संहार कर्म से पूजन करना चाहिए। ब्रह्मचारियों को उत्पत्ति कर्म से पूजन करना चाहिए। स्त्रियों को चेष्टा से पूजन करना चाहिए। योगियों को कुमकुम एवं सिंदूर से यंत्र बनाना चाहिए। सोना, चांदी, तांबा, स्फटिक और मूंगे के यंत्र में भी यथोक्त विधि से पूजन करना चाहिए। रत्न, सोना, चांदी, तांबे में यंत्र बनाकर स्थापित करके उसकी पूजा करने से लक्ष्मी, कांति, यश, पुत्र, धन, आरोग्य आदि की प्राप्ति होती है। गंडकी नदी में उत्पन्न शालिग्राम, सोना, चांदी, तांबा में पूजन करना चाहिए। सोने के यंत्र में आजीवन पूजा होती है। चांदी के यंत्र में 22 वर्षों तक, तांबे के अंतर में 12 वर्षों तक और भोजपत्र के यंत्र में 6 वर्षों तक पूजन करना चाहिए। स्फटिक से निर्मित यंत्र में सर्वदा पूजन करना चाहिए, क्योंकि स्फटिक यंत्र से सभी सिद्धियां मिलती है। 10 भाग सोना, 16 भाग चांदी, 12 भाग तांबा का मनोहर पीठ बनाना चाहिए और पीठ पर श्री यंत्र बनाने से शांति एवं पुष्टि मिलती है और सभी शत्रुओं का नाश होता है। यह आयु आरोग्य का भी जनक, कांति प्रदायक और पुष्टि प्रदायक होता है। चक्र का प्रस्ताव 3 प्रकार का होता है, इसका उपर्युक्त वर्णन किया जा चुका है। पातालवासियों का प्रस्ताव निम्न रेखात्मक होता है। चतुरस्त्र से प्रारंभ करके 9 चक्रों के अनुक्रम से उनको उन्नतोन्नत चक्र से दरिद्र को धन मिलता है। 3-3 कर्म से उन्नत श्री चक्र से भी श्री की प्राप्ति होती है। 1-2-6 कर्म से उन्नत होने पर भी श्री और कीर्ति प्राप्त होती है। 9 चक्रों की समरूपता से सभी अभीष्ट और सिद्धियां प्राप्त होती है। सीसा, कांस्य आदि से पूर्वोक्त कर्म से विपरीत निर्मित फलक, वस्त्र और दीवार पर श्री यंत्र को कभी स्थापित न करें। यदि मोह से, लोभ से या अज्ञान से कोई स्थापित करता है तो उसका धन एवं कुल निर्मूल हो जाता है। वंग, सीसा, लोहा, पीतल से भी श्री चक्र कभी न बनाए। चक्र के पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण का विस्तार 3 अंगुल होना चाहिए। 1 पल के तोल के प्रमाण से अर्चापीठ बनाए। आधा यव ऊंचा समतल चतुरस्त्र पर श्री यंत्र बनाएं। श्री चक्र में सरल रेखा से लक्ष्मी प्राप्ति होती है, वक्र रेखा से दरिद्रता प्राप्त होती है। सोना, चांदी, तांबा के चक्र का विस्तार 3 अंगुल होना चाहिए। माणिक्य आदि का विस्तार इच्छा अनुसार करें। 1 पल का तोल 20 से 30 गुंजा के बराबर होता है। लाल चूर्ण से धूपुर बनाने से विघ्नों का नाश होता है और इच्छित फल मिलता है। 10 भाग सोना, 12 भाग तांबा और 16 भाग चांदी से लोहत्रय शुद्ध होता है। त्रिलोह से निर्मित श्री यंत्र का पूजन करने से सौभाग्य और अष्ट सिद्धियां कुमार स्वामी अल्पकाल में ही पूजक हो जाता है। खंडित, फूटा, भग्न, भ्रष्ट, मानरहित, दग्ध, अक्षम पशु से स्पृष्ट, दुष्ट, भूमि में पति, अन्य मंत्रार्चित पतित के स्पर्श से दूषित, इन 10 प्रकार के यंत्र में देवता का सन्निधान न करें। यंत्र के दग्ध होने पर, फुटने पर या चौर से चुराए जाने पर 1 दिन का उपवास करें एवं 1 लाख जप, हवन, तर्पण आदि का मार्जन करें। भक्ति से गुरु को संतुष्ट करें, वह कन्याओं को भोजन कराएं। लोग आपका सम्मान क्यों नहीं करते? जब आप लोगों के लिए ज्यादा उपलब्ध रहने लगते हैं, पुस्तक पढ़ने से एवं उपदेश सुन लेने मात्र से तुझे आत्मज्ञान नहीं होगा। इसके लिए साधना ही एकमात्र मार्ग है, किंतु इसके लिए एक विशेषज्ञ चाहिए, अन्यथा इसके दुष्परिणाम भी हो सकते हैं। आप भ्रष्ट भी हो सकते हैं तथा अगला जीवन भी बिगड़ सकता है। इसके लिए दक्ष गुरु का सहारा लेना अनिवार्य है। गुरु के समक्ष समर्पित हुए बिना गुरु शिष्य संबंध भी स्थापित नहीं हो सकते। श्रद्धा युक्त होने पर ही ज्ञान
होता है तथा श्रद्धा ये लिए समर्पण आवश्यक है। जो खाली होता है वही भरा जा सकता है। तक हम अपने जीवन में कुछ कर नहीं लेते, लोग आपका सम्मान नहीं करेंगे। लोगों के साथ बदतमीजी से बात करना, जब आप लोगों से चिपकना शुरू कर देते हैं तो लोग आपको अपने आप से दूर करने की कोशिश करने लगते हैं। आपके पास कोई हुनर ना होना, आज के समय में ऐसे व्यक्ति की इज्जत की जाती है जिसके पास कोई अपना हुनर हो। जब आप मोटे पतले या फिर अच्छे नहीं दिखते तो लोग आपका मजाक बनाते हैं। जब आप अच्छे कपड़े नहीं पहनते हैं, जब आप लोगों से किसी भी स्थान में पीछे होते हैं तो वह आपका मजाक बनाते हैं। मुझे यह सब बातें बोलते हुए बहुत ही ज्यादा दुख हो रहा है, परंतु यह विज्ञान की दृष्टि से भी साफ हो चुका है कि यह सारे मनोवैज्ञानिक तथ्य सच है। अहंकार त्याग से ही कामनाएं नष्ट होती है तथा कामनाएं नष्ट होने से अहंकार गिर जाता है, क्योंकि कामनाओं से ही अहंकार को पोषण मिलता है। इसलिए ज्ञान से ही इसे नष्ट कर, इसके लिए कोई विधि अथवा कर्मकांड नहीं करना पड़ेगा। मन को सदा अहंकार से दूर रखना होगा। पुस्तक पढ़ने से एवं उपदेश सुन लेने मात्र से तुझे आत्मज्ञान नहीं होगा। इसके लिए साधना ही एकमात्र मार्ग है, किंतु इसके लिए एक विशेषज्ञ चाहिए, अन्यथा इसके दुष्परिणाम भी हो सकते हैं। आप भ्रष्ट भी हो सकते हैं तथा अगला जीवन भी बिगड़ सकता है। इसके लिए दक्ष गुरु का सहारा लेना अनिवार्य है। गुरु ये समक्ष समर्पित हुए बिना गुरु शिष्य संबंध भी स्थापित नहीं हो सकते। श्रद्धा युक्त होने पर ही ज्ञान होता है, जो खाली होता है वही भरा जा सकता है। मित्रों, यहाँ शब्दों के जाल नहीं बनाए जाते, न हमारे पास आधुनिक साधन है, न हम बहुत अच्छी आवाज में वीडियो नहीं बना सकते। अगर यह चर्चा आपको अच्छी लगी, अपनी राय अवश्य प्रदान करें। धन्यवाद।